हेलो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, जय हिंद जय भारत। आज लेकर आया हूं आप सबके सामने, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। फंडामेंटल समाप्त हो चुका है, दो चर रैखिक वाले समीकरण का। ठीक, आज हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक हमें पढ़ाने का उद्देश्य, क्योंकि हम बालाजी बंद कर चुके हैं, रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट का आदेश आया उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पेपर या गवर्नमेंट बुकें अलाउ की गई हैं, इसलिए जो है अब अपने इस चैनल पर केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराए जाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। ठीक, तो जो भी बच्चे अभी तक इस संदेह में थे, जितनी प्राइवेट बुकें हैं वो क्लोज कर दी गई हैं। ठीक, इस आधार पर ध्यान दीजिएगा, उससे संबंधित मैटर ले सकते हो, लेकिन अब जो भी यूपी बोर्ड 2027 में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है वो 100% एनसीईआरटी बुक से बनेगा। इसीलिए 3.1 से जो है हम आपको दो चर रैखिक वाले समीकरण में केवल एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, और इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं जो हो सकेगा, जो क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया है उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसका बेसिक फंडामेंटल आपको बता दिया गया था कि दो रेखाओं के युग्म जो है किस प्रकार से प्रतिच्छेद हो, दो रेखाओं के युग्म किस प्रकार से प्रतिच्छेदी पहचाने जाते हैं, संपाती पहचाने जाते हैं और समांतर पहचाने जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ उसका हल भी बताया गया था, अद्वितीय हल है कि अनेक हल है या कोई हल नहीं है, या उन समीकरणों के संगत और असंगत हल है। ठीक, तो चलिए आज इस पे चर्चा करने चल रहे हैं। जो भी बच्चे जो है इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो सभी अपने यारों दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर शेयर करें, या वीडियो को इसको जरूर शेयर करें, और कंटेंट अच्छा लगे, सोल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही बोला है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए रैखिक युग्म के संगत और असंगत हल। देखिए, इसमें संगत और असंगत पूछा है, लेकिन आपको पूरा हम डेरिवेट करके बताएंगे किस प्रकार से अन्य भी पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन एक होगा, सॉल्यूशन उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स बनेंगे, जहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं उन सभी पॉइंटों पर यहाँ चर्चाएं हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल आपको चेक करना है। ठीक है, ये जो प्रारूप दिया है आपको, ये इन रेखाओं के है। ठीक है, देखो ये प्रारूप है, आपको बताए थे A1x B1y इक्वल C1 प्लस C1 इक्वल 0। दूसरा बनता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। ठीक, इन्हीं रेखाओं के प्रारूप में दिया गया है। तो आपको एक चीज विशेष ध्यान देना है, जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इक्वल लगाओ, इक्वल के बाद अगर C और C2, C1 और C2 है तो दोनों तरफ इक्वल के बाद ही होना चाहिए। कुछ बच्चे गलती करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे समीकरण लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल 5 है, और सेकेंड वाले में दे दिए क्या 2x माइनस 3y और माइनस 8 इक्वल 0 कर दिया। तो यहाँ पे इसको आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, या तो इक्वल के उस साइड ही रहे दोनों अचर, या तो 0 इक्वल 0 ही होना चाहिए, तभी ये अनुपात आप निकालना, नहीं तो आप 100% गलती कर दोगे। ठीक, इसमें माइनस का भी फैक्ट होता है, क्योंकि अगर देखो अगर 1/2 है इक्वल 1/2 है तो इक्वल, अगर इसमें माइनस लग गया तो डज नॉट इक्वल कर देगा। तो एक ही पॉइंट आपके पूरे सवाल को बर्बाद कर सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है अनुपात। ठीक, क्या निकालोगे 3/2 निकालें, इक्वल लगा दो, यहाँ पे कितना है 2/-3। ऐसे ही दिख रहा है, देखिए आपस में बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना, चूंकि यह किसका रूप है A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2, इसलिए युग्म क्या होंगे
ध्यान दो, कंडीशन बताए थे युग्म, अगर ये वाली कंडीशन आएगा तो युग्म क्या होंगे, संगत। जो युग्म दिया गया है वो संगत होंगे, ठीक, क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों रेखाएं कैसी हैं, तो A1/A2 B1/B2 के लिए होता है प्रतिच्छेद रेखाएं, क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। या हल आपसे पूछ सकता है, अगर ये कंडीशन मिल गया है आपको, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, अद्वितीय भी हल है, ठीक, अद्वितीय हल हैं, ठीक। 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी तो वरीयता आपको इसी को देना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, युग्म के संगत है हल है या असंगत। तो आपको युग्म के क्या, ये जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए युग्म के हल जो होंगे वो क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपको निकल कर आएगी जहां पे आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड आपको दिया गया है 2x - 3y, 2x - 3y = 8 है, ठीक। और 4x - 6y, 4x - 6y = 9 दिया गया है, ठीक, = 9। अब इसके बारे में आपको बताना है कि युग्म जो है संगत है कि असंगत है, ठीक। तो चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे पहले आपको लिखना है अनुपात, ठीक, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, देखिए बहुत ही सिंपल। इसमें बच्चे कुछ लोग क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब कुछ मान लेते हैं, कुछ मत मानो। आपको करना क्या है, 2/4, इसी के बीच में बटा लगा देना है बस, ये हो जाएगा 2/4, 2/4। यहाँ पे इक्वल लगाइए, माइनस 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 सहित लिखा जाए गुणांक, तो -3/-6 है, ठीक। अब यहाँ पे यूज करें 8 क्या है 9, ठीक। यहाँ तो जनरली पता चल गया था, तुरंत जैसे ही लिखते तुरंत पता चल गया युग्म ये अनुपात बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कह नहीं सकते हैं, इसलिए जो है हम इक्वल लगा के चलते हैं। इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 2 2 2 × 4, 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6, ठीक। अब 8 ये तो नहीं कटेगा, तो ये सीधा 8/9। अब देखो इसमें पता चल रहा है किसमें डज नॉट लगाना है, किसमें इक्वल लगाना है। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, 1/2 1/2 ये, लेकिन इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता, इसको कट कर दीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखोगे, चूंकि ये जो कंडीशन मिली है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, तो ये जो केस होता है, ये वाला जो केस आपको बताए थे, जो बच्चे बेसिक नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इस एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक फंडामेंटल आपको पूरा बताया गया है, किस प्रकार से हम ये यूज किया जा रहा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो इसलिए युग्मों के हल क्या होंगे, असंगत, क्या होंगे, असंगत। क्यों असंगत होंगे, दूसरा केस आपको बता रहे हैं, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा है, तो किसके लिए है, समांतर रेखाएं हैं दोनों, क्या है, समांतर रेखाएं, इन्हीं अनुपात से पता कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये स्थिति बनती है, ठीक। तो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, सपोज करो ऐसे, समांतर रेखाएं अनंत तक किसी भी तरफ, दोनों तरफ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए ऐसी रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है 100% वो कभी संगत नहीं हो सकता है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है, ठीक है, ओके।